अभी एक और क्वेश्चन 29 है। दिस इज फ्रॉम मे जून 19 पेपर 1-2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 4/7 divided by 5/8. Two fractions are given, both are proper fractions. The first step, we will convert the division sign into multiplication. Doing so will reciprocate the fraction after it. पहला स्टेप हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। डिवीजन साइन के फौरन बाद फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स 5/8 8/5 बन जाता है। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। अब इसके अंदर अगेन वी कैन सी ऊपर और नीचे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। ऊपर 4 है, नीचे 5 है, ऊपर 8 है, नीचे 7 है। 4 को 8 से आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से या वाइस वर्सा फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर, वो हम ऊपर नीचे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अक्रॉस द फ्रैक्शंस। लेकिन हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं करते। तो इस केस में हम फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर। तो 4 times 8 is 32 और ओवर 7 5s are 35। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास 32 over 35 आ जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शंस भी फ्रैक्शंस होते हैं। दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता है इन पार्ट्स। हम पार्ट की बात करें, होल की बात नहीं करें। मिक्स नंबर का मतलब देयर आर होल नंबर एज वेल एज पार्ट्स। पार्ट्स फ्रैक्शंस होते हैं। तो देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस। एक होता है हम जैसे कॉमन फ्रैक्शंस जिसको हम वल्गर फ्रैक्शंस कहते हैं। सिलेबस में जो वल्गर फ्रैक्शंस हैं वो ये कॉमन फ्रैक्शंस हैं। दूसरे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द वर्कशीट है, मे जून 21 पेपर 1-2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो 2 कंडीशन हमें उससे, ये उसने हमें नंबर जो दिया हुआ है दैट इज डेसिमल। तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है हमने। चलिए डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसको फिर हमने लोएस्ट टर्म में भी करना है। वी विल नॉट लीव इट अनसिम्प्लीफाइड। ये तो आपको पता है कि 0.45 को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना हो, 45 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करके एट द प्लेस ऑफ डेसिमल हम 1 लगा देते हैं और फिर देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आप देखें यहाँ पे 2 हमारे पास डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो वी विल पुट 2 zeros हियर। अब यहाँ पे 45/100 आ गया और हियर यू कैन सी इट कैन बी सिंप्लीफाइड। 5 का टेबल दोनों पे जाता है तो 5 9s are ओवर 5 2s are 10 और एक 0 आ जाएगा। सो 9 और 20 जो है इस पे और कोई टेबल नहीं जाता तो फाइनल आंसर विल बी 9/20। अब इस क्वेश्चन के अंदर चलिए हम इसको और कैटेगरी में ले जाते हैं, कोई और डेसिमल। अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। वर्कआउट 0.08 टाइम्स 0.2। अक्टूबर नवंबर 21 का P11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो नंबर्स को गिवन इन डेसिमल्स, इसमें आप ये करें कि जैसे अब 0.08 है, इसको हमने 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। For the moment, forget about the decimals. We have 8 and 2. तो आप पहले तो 8 और 2 को, या भी आपने, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, you don't have to write in the exam. तो ये मेंटली आप इसको कह रहे हैं कि आप जो नंबर्स हैं, यानी नंबर्स यहाँ पे हमारे पास 8 है और 2 है, आप डेसिमल्स को इग्नोर कर दें। फॉर द मोमेंट फॉरगेट अबाउट द डेसिमल पॉइंट। सो 8 2s are 16, आपके पास 16 आ जाएगा। नाउ काउंट हाउ मैनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए एक हो गया आपके पास 1 2 and 3। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, सिंपली यू टेक द नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम। 8 2 times 2 is 16। नाउ काउंट, अभी फर्स्ट नंबर में वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स और 1 इज इन द सेकेंड नंबर। तो हमारे पास टोटल 1 2 और 3 जो है वी हैव गॉट 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो जो हमारा आंसर है उसमें भी डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब यहाँ वी हैव 2 डिजिट्स, तो हम अपनी तरफ से एक 0 लगा देंगे। ऑन द लेफ्ट 0 यू नो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर हमने डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हमारा 0.016 आ जाएगा।
आई क्विकली रिपीट इट अगेन। नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स इन डेसिमल्स। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर्स। यहाँ पे देखें 8 और 2 था तो हमने 16 उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब काउंट करें कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ देखा हमने 0, 1, 2 और 3 है, तो देयर आर 3 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो अब हमने यहाँ 3 पूरे कर दिए, तो 6, 1 है तो यहाँ एक 0 के लेफ्ट पे लगा के पॉइंट लगा देंगे। नाउ यू कैन सी आवर आंसर हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही नीचे क्वेश्चन नंबर 16 है, दिस इज अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 1, 2 उसका है। उसमें डिवीजन आ गई। देखिए चले साथ डिवीजन भी हम सीख लेते हैं, डेसिमल पॉइंट्स की डिवीजन कैसे होती है। तो एक तो ये है कि 69 ओवर 0.3 है। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके पास दोनों में डेसिमल्स हों। इसमें यू विल मेक श्योर कि यू हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब देखिए ऊपर तो डेसिमल का कोई नहीं है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे डेसिमल यानी 69.0 हम इसको लिख सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, 2 ऑल्टरनेट मेथड्स। तो एक ये है कि वी मेक श्योर कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर सेम। अगर नहीं है तो पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं खुद, दैट 69 या 69.0 इज द सेम थिंग। तो अब ये देखिए एट द मोमेंट आई हैव गॉट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वो सेम है। तो इसका फायदा ये होता है कि अब ये डेसिमल और डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल तभी होंगे इफ यू हैव नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इक्वल। तो यहाँ से फिर अब क्या होगा, फायदा इसका ये होता है कि डेसिमल डेसिमल को कैंसिल कर देता है अगर उसके बाद सेम हो। तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 690 ओवर 3, क्योंकि 0-3 का मतलब 3 होता है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 0 आ जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी 230। दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप देखें ना, आपने ये जो 69 डिवाइड बाई 0.3 है, आपने इसको 69 और 0.3 कर दिया। You have written 69 divided by 0.3 as a fraction। तो ये फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना कि 69 is divided by 0.3। तो आप उसको कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास क्या है, एक डिजिट है तो 69 है, तो उसको आप डेसिमल पॉइंट को फिनिश करेंगे तो आपके पास ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवर 3 आ जाएगा आपके पास। जब हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं, ऐसे ऊपर भी मैंने बात की थी कि डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने का मतलब डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है और उसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स होते हैं 1 के बाद उतने जीरोस लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 3s are 9। 23 times 10 is 230। अब आगे कोई देखते हैं। अगर हाँ, यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्कशीट का क्वेश्चन 19 है। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मई जून 20 पेपर 1 2। अगेन इसमें मल्टीप्लिकेशन है। वी इग्नोर डेसिमल पॉइंट्स, सिर्फ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हियर वी हैव 5 and 3, द नंबर्स आर 5 and 3, तो 5 3s are 15 हो जाएगा हमारे पास। पहला स्टेप कि सिर्फ नंबर्स को आपने इग्नोर डेसिमल पॉइंट्स पहले स्टेप में, और फिर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 005 is 5 और 03 is, अगर आप डेसिमल्स को इग्नोर करते हो तो आपके पास 005 टाइम 03 आ जाएगा ना। 005 is 5, 03 is 3, 5 3s are 15 हो गया। नाउ काउंट हाउ मैनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स 1 2 and 3 दोनों को मिला के, तो हमारे आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। टू मेक इट दैट, तो एक 0 हम इसके शुरू में लगा के इसको 3 करेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो द आंसर विल बी 0.015। अब अगेन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इररिलेवेंट इसलिए लग सकता है, परसेंटेज क्या, मतलब परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन होती है। परसेंटेज एक फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। दिस इज आउट ऑफ 100 ना, परसेंट आउट ऑफ 100, तो 68%। और यही आपको पता है, आपने याद भी किया हुआ ये चीज़ आपको पता है कि 68% जब हम परसेंट को ख़त्म करते हैं तो परसेंट मीन्स ओवर 100। जो साइन परसेंट होता है ना, दैट इज
symbolic way of writing 1/100 % per 100 1/100. तो 1/100 को आप परसेंट साइन से रिप्लेस कर सकते हैं एंड सेम वे परसेंट साइन कैन बी रिप्लेस बाय 1/100. तो जो आपके पास 68% है तो इसका मतलब 68/100 है. अब उसने क्वेश्चन में मैं कह दिया था कि इसको आपने एक तो पहला काम यही था टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन और दूसरा लोएस्ट टर्म्स, यानी लोएस्ट टर्म मीन्स उसको आपने सिंप्लीफिकेशन आपने उसकी करनी है. इफ पॉसिबल तो है, डेफिनेटली पॉसिबल है. हमारे पास 2 3s और 2 4s तो 34 आ जाएगा, नीचे आपके पास 50 आ जाएगा. अगेन 17 2s 34 होता है और नीचे आपके पास 25 2s. अब इससे फर्दर नहीं होगा क्योंकि यू हैव गॉट वन ऑफ द टू नंबर्स एज प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर पे तो कोई टेबल नहीं जाता ना. द फाइनल आंसर विल बी 17/25. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. अब देखना सेकंड भी क्वेश्चन रेशियो का है. रेशियो अगेन रेशियो इज अ फ्रैक्शन. अगर ये 17/25 जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम 17/25 भी लिख सकते हैं. ये आपके पास एक फ्रैक्शन ही होती है, यानी आप 17/25 को एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा. तो उसने कहा अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स. द बॉल आर इन द रेशियो रेड रेशियो ब्लू 3/5. अब ये देखिए बेटा, ये 3/5 का मतलब ये है कि इफ देयर आर 3 रेड बॉल्स देन देयर वुड बी 5 ब्लू बॉल्स. ये रेलिवेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि बैग में आपके पास 3 रेड हैं और 5 ब्लू हैं, उनका रेशियो ये है. अभी आप देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया पार्ट ए में, हमारे पास जो आंसर था वो 68/100 था. तो वो सिंप्लीफाई होकर 7/25 हो गया. यानी एक्चुअल में अगर हम एक्चुअल वैल्यूज की बात करें तो वहां पे आपके पास एक्चुअल में तो 68, अगर मैं उसको रेशियो में लिखूं, रेशियो 100 था, लेकिन फाइनल आंसर क्या था, हमने लिखा था 17/25. अब देखना ये रेशियो तो है, रेशियो मीन्स कंपैरिजन. तो ये एक्चुअल वैल्यूज समटाइम्स नहीं होती जो रेशियो दी होती है, क्योंकि वो उसका कंपैरिजन है. इफ देयर आर 3 रेड बॉल्स देन देयर विल बी 5 ब्लू बॉल्स. तो हो सकता है कि अगर आपके पास वहां पे उसमें 9 रेड हैं तो ज़रा फिर 15 ब्लू होंगी. उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं. आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन टाइप चीज़ है ना, जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो खैर आपने एक बात ज़हन में रखना है कि जो रेशियो होते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. रेशियो अगर फाइंड करनी हो तो फिर हम इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ देयर आर 3 रेड बॉल्स देन देयर आर 5 ब्लू बॉल्स. उसने कहा राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर रेड. अब फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स, फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इस रेशियो को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रेशियो, नॉट द एक्चुअल वन. यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड करनी है ना. उसकी अगर फ्रैक्शन इज रेशियो, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन रेशियो होती है. इफ वी अज्यूम कि 3 रेड हैं और 5 ब्लू हैं तो टोटल कितनी होगी, 8 हो गई. अब 8 टोटल नहीं है बट एज अ रेशियो टोटल 8 हो गई. तो उसने कहा राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर रेड. तो रेड कितनी है, इसमें से 5 हैं, तो 5/8 यानी रेड रेशियो टोटल हमारे पास 5/8 हो जाएगी. तो हमने फ्रैक्शन लिखनी है. उसने राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर रेड, तो वो 5/8 है. अब 5/8 द फ्रैक्शन इज इट, हमें नहीं पता कि कितनी है, बट फॉर 8 इट विल बी 5. रेशियो का मतलब यही होता है कंपैरिजन. अगर एक्चुअल में आपके पास टोटल 16 है तो फिर ये 10 होंगी आपके पास रेड. अगर ये 8 3s 24 है तो फिर 5 3s 15 होंगी, सो ऑन. क्विकली उससे मैं कहा था रेड और ब्लू की 3/5 है, तो हमने इसको टोटल रेशियो फाइंड करने के लिए सम ऑफ रेशियोज ले लिया हमने. 3 × 5 8 हो गया. और उससे मैं कहा था कि राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स. ऑफ द बॉल्स मीन्स टोटल बॉल्स की बात हो रही थी. टोटल 8 हो गई ना, और टोटल जो रेशियो सम ऑफ रेशियो हो गया. तो सम ऑफ रेशियो और रेड हम देखेंगे 5 हैं तो 5/8. तो उस 8 के हिसाब से रेड 5 हैं, तो हम उसको क्योंकि उसने हमें फ्रैक्शन में कहा था तो एज ए फ्रैक्शन 5/8 लिख देंगे. ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो दे आर रिटन एज अ फ्रैक्शन, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. फाइंड द फ्रैक्शन दैट लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3/5 एंड 3/4. एग्जैक्टली हाफ वे, एग्जैक्टली हाफ वे, ये किसी टाइप के भी नंबर्स हो, कोई भी हो,
जब वो एग्जैक्टली मिडवे हाफ वे जी बात करता है एग्जैक्टली सेंटर में। तो इसका एक बेसिक रूल है, यानी मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, वो डेसिमल्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर हम ए और बी हैं और इसका एग्जैक्टली जो मिडवे या हाफ वे में जो नंबर आता है वो फाइंड करना है, द रूल इज वी ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल। ये रूल है। ये आपके पास ये वो कौन सा नंबर होगा जो एग्जैक्टली ए और बी के सेंटर में आ रहा होगा, उसके एग्जैक्टली हाफ में आ रहा होगा। तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दिस केस वी हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस फर्स्ट। तो ये 3/5 को जब हम ऐड करेंगे विद 3/4, अगेन ये हम अभी प्रैक्टिस कर चुके थे, तो वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। 5 4 इज 20, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड के साथ हो, सेकंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 टाइम्स 4 इज 12, बीच में साइन प्लस का, तो क्योंकि ऐड ही कर रहे हैं हम लोग प्लस आ जाएगा। एंड फिर देन 3 टाइम्स 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 15। तो 12 + 15 आपके पास आ गया 27। अब 27/20 आ गया आपके पास। ये तो ऐड कर दिया ना, ये तो ऊपर वाला पार्ट हुआ। अब इसको हमने डिवाइड बाय 2 करना है। किसी फ्रैक्शन को डिवाइड बाय 2 करना या किसी फ्रैक्शन का हाफ लेने का मतलब ये होता है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक अप्रोच ये भी हो सकती है, किसी भी फ्रैक्शन का आपने हाफ लेना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात हो। तो यहाँ पे देखिए हाफ का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ का हाफ का मतलब वी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और वी डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय 2 मीन्स जो 2 है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास 27 1s are 27 ही आ जाएगा आपके पास, और 20 टाइम्स 2 इज 40 हो जाएगा। तो 27/40 दैट लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ये मिडवे का एक जनरल रूल है कि आपने जो जिस टाइप में भी नंबर्स, वो डेसिमल्स में लिखे हों, वो सिंपल लिखे हुए हों, अगर आप उनका बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ वे वाला नंबर आपने फाइंड करना है, ऐड देम एंड डिवाइड द आंसर बाय 2। तो हमने यहाँ पे यही किया, 3/5 और 3/4 को पहले ऐड किया। आप देख सकते हैं हमने पहले उन दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया 27/20, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, उसका हाफ लिया। हाफ लेने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 27/40 फाइनली हमारे पास आंसर आ गया।